नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक दो कंपनियों पर चर्चा करेंगे, उनके चार्ट भी देखेंगे और उनके फाइनेंशियल डेटा को भी समझेंगे कि क्यों हमें इन कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए और क्यों एक बेहतर कंपनी जिसके फाइनेंशियल डेटा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उन कंपनियों को ही प्रीफर करना चाहिए अपने इन्वेस्टिंग के लिए। देखिए, सबके पास अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल या इन्वेस्टिंग कैपिटल होता है एक सीमित होता है, चाहे वो 1 करोड़ हो या 1 लाख हो या 10,000 हो। तो कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने पैसे को उस जगह डिप्लॉय करूं जहां से वो मेरे को अच्छा रिटर्न ना दे के निगेटिव में रिटर्न दे। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग को अच्छा करेंगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे कि चार्ट के ऊपर और दूसरा उसका फाइनेंशियल डेटा के ऊपर। तो चलिए इस चलते हैं इस शेयर का और एनालिसिस करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आप पढ़ सकते हैं बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 2661 करोड़ का। स्टॉक पी का पता नहीं है, टाइम टाइप फीस। आरओसी भी कर रही है 5.67, ये भी टाइम टाइप फीस। बुक वैल्यू 101 का है। आरओई देखिए -2.82%, ये भी टाइम टाइप फीस है। फेस वैल्यू 5 का है। और हाई और लो देख सकते हैं, 461 761 रुपये हाई है, 461 लो है। अभी ये 50 डेमा और 200 डेमा के ऊपर चल रहा है। यहाँ तो ठीक है, इसके पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। इस कंपनी के अंदर निगेटिव भरे पड़े हैं। स्टॉक ट्रेडिंग 6.77 टाइम इट बुक वैल्यू। कंपनी थोड़ी गिरी हुई है, नो डाउट चीपेस्ट प्राइस पे मिलेगी। तो कोई ज़्यादा बुक वैल्यू से ऊपर अभी भी ट्रेड कर रही है। यहाँ बता रहा है कि ये थोड़ी महंगी है। कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेटियो। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग इज लो, देख सकते हैं। कंपनी है लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ। अब इसके जो मेन चीज़ होते हैं ना वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सेल्स देखिए और एक्सपेंस देखिए, प्रॉफिट इसका देखिए। बीच में थोड़ा प्रॉफिट किया है लेकिन वहाँ से घटता चला गया। और डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें आशीष कोचोलिया जी जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, दिग्गज इन्वेस्टर हैं भारत के, उन्होंने इस स्टॉक से पीछा छुड़ाया है, पल्ला झाड़ा है, या ये कहें जो अपने डीमेट से कचरा निकाला है। तो आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं सिर्फ ये लर्निंग पर्पस बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको डायमंड जैसे शेयर बहुत कम मिलेंगे और कचड़ा शेयर की भरमार है। तो कचड़ा शेयर को अपने डीमेट में घुसने ना दें, कभी उसमें इन्वेस्ट ना करें, कभी उसमें ट्रेड ना करें। अगर करना ही है तो एकदम प्योर खरा सोना जैसा गोल्ड होता है वैसे शेयरों को चुनना सीखिए और उनमें इन्वेस्ट करके रात को चैन की नींद लेना सीखिए। ये नहीं कि इन्वेस्ट कर दिया राम भरोसे हिंदू होटल, बाद में पता चला पूरे कैपिटल का हो गया टाइटा फिश, बंटाधार हो जाएगा दोस्तों। तो ये था इसका प्रॉफिट, देख सकते हैं आप। प्रॉफिट माइनस में है, ईपीएस भी माइनस में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी माइनस में है। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50.90% का है। और ये देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ। मुझे मेन काम होता है यहाँ पर, ये जो मेरे हैं ये 4 फैक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन और पीई, ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ये सब के बाद अगर मैं कुछ देखता हूँ तो यहाँ देखता हूँ। और यही मेरे को पता चल जाता है कि इस नींबू में रस कितना है, शरबत बनाने लायक। पीते हैं ना आप लोग शरबत? हाँ। तो ये 10 साल का देखिए, कोई परसेंट नहीं। 5 साल का 11%, 3 साल का 35%, इस साल का टाइम टाइम फीस -1%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों, क्या गजब का है, -183%। इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसी कंपनी में? दोस्तों इससे 200 किलोमीटर दूर रहिएगा ऐसे शेयरों से। इसके चार्ट भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और एक मैं दिखाता हूँ कि बेहतरीन कंपनी क्या होती है और क्यों रिटर्न वो इतने अच्छे देते हैं। रैंडमली कोई सा भी शेयर ले लीजिए आप, एस्कॉट क्यूबोटा ही ले लीजिए। एस्कॉट, क्यों इसने दिग बड़े बड़े इन्वेस्टरों का वेल्थ क्रिएट किया, जानना चाहेंगे आप? इसका कभी चार्ट और फाइनेंशियल डेटा देखिएगा दोस्तों। अब तो ये बहुत भाग चुका है शेयर। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। अब इसमें निगेटिव पॉइंट जो बताएगा वही बताएगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं है, हम लोग को सिर्फ लर्न करना है। अभी भी बुक वैल्यू से 4.74 टाइम पे ट्रेड कर रही है, नो डाउट अच्छी है अभी भी कंपनी, लेकिन गिरावट में लेने लायक है। जैसे ये है रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल है, इनके फाइनेंशियल डेटा को ही देख के लग जाता है दोस्तों कि कंपनी कितनी बेहतरीन है।
और आगे आने वाली टाइम में जब मार्केट करेक्ट होता है ना, जैसे KPIT टेक है, बिरला टेक है, बिरला सॉफ्ट है, इन टाइप की कंपनियां जो होती है मिड कैप की, स्मॉल कैप की कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा, सेल्स ग्रोथ अच्छा, EPS अच्छा, PE अगर थोड़ा लो होगा, रीजनेबल प्राइस पे होगा, तो वो एक इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वो सभी कब सीखेंगे, जब आप Skinner.in पे जाके एक बेहतरीन कंपनी और एक घटिया कंपनी दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो उनके डेटा को एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि वो शेयर में क्या अच्छे थे। और उसके बाद चार्ट तो मैं आपको दोनों चैनल पे सिखा ही रहा हूँ, चार्ट में तो आपको एकदम पक्का परफेक्ट चार्टिस्ट बना दूंगा। वो है ना हमारे विराट सर का गाना, रोहित शर्मा जी का एक शॉर्ट वीडियो आता है जिसमें लहरा दो, वैसे ही परचम लहरा देना है दोस्तों। डरने की ज़रूरत नहीं, जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट करें और मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगा। तो ये हो गई इसके निगेटिव पॉइंट। लेकिन हमें, मैं तो ज़्यादा देखता हूँ सेल्स ग्रोथ जो है वो है एक्सपेंस प्रॉफिट, यहाँ से मेरे को उतना कुछ लेना देना नहीं रहता है। ये सभी मेरे लिए ठीक ही हैं, सब प्लस में कोई माइनस में नहीं है। ये आप पढ़ सकते हैं, आपको भी उतना नॉलेज हो जाएगा कि कब सेल्स ग्रोथ कम है, कब ज़्यादा है, कब EPS बड़ा है, कब कम है। लेकिन टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ जो होता है वो कंपनियों का अच्छा होता है। अब देखिए इसका टॉप लाइन ग्रोथ पहले 3 साल तक अच्छा था, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ उससे भी अच्छा था। अगर सेल्स ग्रोथ यहाँ से और इम्प्रूव होगा तो कंपनी नो डाउट इन फ्यूचर अच्छा करेगी, नहीं तो यहाँ से इसके भी बंटाढार होने चालू हो जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी, CGR अच्छा है, बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा है, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ में प्रॉब्लम है। टॉप लाइन ग्रोथ किसको बोलते हैं? कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को। बॉटम लाइन ग्रोथ ये हो गया। CGR इसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इसको बोलते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ 20 की रहता, 20% का रहता, यहाँ ये थोड़ा और रहता इम्प्रूव 30-40% का, ये भी अगर थोड़ा ठीक रहता, ROE भी 20 के आसपास करती, तो एक कंसीडर कर सकते थे अच्छी बेहतरीन कंपनी इस टाइम पे है। लेकिन अब इसके दोनों के चार्ट पे हम चल के देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो ये आ गया हमारा पहले शेयर का चार्ट। चार्ट बहुत ही प्यारा है सेटअप के अकॉर्डिंग, नो डाउट इसमें थोड़ा बहुत तो ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, लेकिन मैं ऐसे शेयरों से बहुत दूर रहता हूँ भाई, क्योंकि मार्केट में इससे भी अच्छे अच्छे शेयर हैं, तो मैं क्यों यहाँ रिस्क लूँगा। तो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए 40 डेमा के ऊपर ये जा चुका है और ये परफेक्ट सेटअप बना रहा है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। फिर भी मैं इसमें हाथ नहीं डालूँगा। स्टॉप लॉस ये रहा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। सारे डेटा इसके निगेटिव में, फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, तो कृपया इसे अवॉइड करें। चार्ट को आप ना समझे हो तो फिर दोबारा से बता देता हूँ कि शेयर यहाँ से अपवर्ड जर्नी में था, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाते गया, यहाँ से इसमें डिक्लाइन आया, यहाँ से एग्जिट चालू हो गया सबका, यहाँ से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए एक बार इसने कोशिश की यहाँ इस जोन को ब्रेकआउट करने का, फेल किया। फिर ये नीचे आया, यहाँ आके इसने बेस बनाया। पहला जो बेस था इसका आप समझ सकते हैं ये था। यहाँ मैं थोड़ा मूविंग एवरेज को हाइड करूँगा, चार्ट को थोड़ा जूम करूँगा, आप देख सकते हैं जो इसका पहला बॉटम था यहाँ इसने आउट किया। 3-4 कैंडल के बाद ये नीचे आया, यहाँ डोजी बनाया, ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये नीचे आए, ट्रेडिंग पर्पस आपको देखना हो तो देख सकते हैं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस डालने जोन पे मिलता है तो ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ गेन करना है तो वैसे मैं अवॉइड करूँगा इस शेयर को, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलते हैं अपने दूसरे चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्यों उसने इतना बेहतरीन रिटर्न दिया। स्कॉट क्यूबोटा बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो में है दोस्तों। तो इसको हम लगाएंगे थोड़ा मंथली चार्ट पे, जो कि आपको क्लीन दिखाई देगा। और यहाँ थोड़ा करेंगे हम थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को हाइड। और क्यों मैं बोलता हूँ अपने चैनल पर कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में मास्टरी करो दोस्तों, इससे अच्छा कोई सेटअप नहीं मिलेगा मार्केट में। ये देखिए, ध्यान से देखिए, 1999 का जो रजिस्टेंस था इसका, इसने 2011 में ब्रेक करने की सोची, नहीं हुआ। नो डाउट आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं करिए।
उसके बाद 2016 में इसने ब्रेक किया, 2 कैंडल में ऊपर गया, फिर 2 कैंडल में नीचे आया। अब इस जोन पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे बाई करता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस डालूंगा और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। 287 रुपये का शेयर आज आपको 4,500 रुपये के आसपास टच करके जा चुका है। अभी करंट मार्केट प्राइस ये है, इसमें अभी इन्वेस्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑलरेडी इस शेयर का मलाई निकल चुका है। तो अगर आप इसमें लॉस करने के लिए अग्रिम हो तो इसमें हाथ डालें, अन्यथा ये एक सेटअप है और सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जो लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो आपको प्रॉफिटेबल होने से इस भारत में कोई भी नहीं रोक सकता है। इससे अच्छा सेटअप आपको कोई नहीं बताएगा। आप स्विंग कर रहे हैं, करते रहिए, इंट्राडे कर रहे हैं आपकी मर्जी, ऑप्शन फ्यूचर कर रहे हैं आपकी मर्जी, लेकिन इस चैनल पे आएंगे तो आपको हमेशा ही लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का ही चार्ट मिलेगा। अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है, सीखना है तो इस चैनल पे आएँ, अन्यथा आपके लिए यूट्यूब पे भरमार चैनल की लाइन है। तो इस बातों को दिल से ना लगाइएगा। ये एक मेरा सिंपल सा आप लोगों से सलाह था, मशवरा था कि मैं किस सेटअप पे काम करता हूँ। आपकी अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, आपको कौन सा सेटअप प्यारा लगता है उस सेटअप में मास्टरी करिए और मास्टर इन वन बन के दिखाइए और फिर अपना और अपने घर परिवार को सुख शांति के साथ अपने वेल्थ को क्रिएट करिए और लाइफ में इंजॉय कीजिए। तो ये हमारा आज का 2 चार्ट था और मैंने इसमें एक्सप्लेन ये किया कि एक घटिया शेयर की क्या फाइनेंशियल और फंडामेंटल होते हैं और एक बढ़िया शेयर के क्या फंडामेंटल होते हैं और एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का क्या फ़ायदा मिलता है इन्वेस्टरों को और ट्रेडरों को। ये सेटअप अभी मार्केट में एकदम घूम रहा है, लेकिन 2 ही 4 चैनल पे मिलेगा, बाकी बकवास और तोतापरी कमेंटेटरों के चैनल से दूर रहें दोस्तों। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पर, आप उनको वॉच करें और अगर समय हो तो मेरे भी चैनल को थोड़ा बहुत वॉच कर लिया करें। आपके लाइफ में हमेशा मैं वैल्यू ऐड करने के लिए तत्पर हूँ 24/7। तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सीखें समझें। ये आपके वेल्थ को क्रिएट करने का इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। तो बस ख़त्म करते हैं यहीं पे वीडियो। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।